एंड टुडे आवर टॉपिक इज पास्ट टेंस। ओके, तो सबसे पहले हम पास्ट का इंडेफिनिट करेंगे। आपको पता है चार टाइप्स होते हैं सभी के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के। तो हमारा आज पहला टाइप है पास्ट का इंडेफिनिट। ओके, तो पहला टाइप आपको पता है इंडेफिनिट है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस है, थर्ड है हमारा परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हमारा फर्स्ट टाइप है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे इसको। हम इंग्लिश में तो वर्ब देखकर पहचान लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब देखकर पहचान लेते हैं। ओके, लेकिन अब हिंदी में होगा तो कैसे पहचानेंगे। तो इसकी पहचान होती है था, थी, थे। मतलब जिन सेंटेंसेस के लास्ट में था, थी, थे आता है वो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, हम उनको पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। ओके, अब आपको पता है जितने भी टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं ना, उनमें 3 टाइप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकेंड नेगेटिव और थर्ड इंटरोगेटिव। ओके, हमारा पहला टाइप है अफर्मेटिव। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स देखते हैं। ओके, तो रूल्स देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव के क्या है, इसमें क्या आता है सबसे पहले, उसके बाद क्या आता है। तो सबसे पहले क्या आता है अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट। जो हमारा कर्ता होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट उसको बोलते हैं, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं हिंदी में और फिर उसको हम अकॉर्डिंग टू द रूल्स चेंज करते हैं। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है रूल्स में, सब्जेक्ट और एग्जाम्पल क्या है हमारा, तुम पानी पीते थे। ओके, थे आ गया ना लास्ट में, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यू। अब सब्जेक्ट तो आ गया है, अब क्या आएगा हमारा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, तो मैंने आपको बोला था वर्ब कैसे पहचानेंगे, एक इजी वे बताया था मैंने कि पहचान के साथ में एक और वर्ड ले लेंगे। पीते थे, पीने की क्या होती है, ड्रिंक, बट सेकेंड फॉर्म क्या होगी, यहाँ सेकेंड फॉर्म हम लेंगे ना, तो सेकेंड फॉर्म क्या होगी, ड्रैंक। ड्रैंक। अब है ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको बताया था, आप अंडरलाइन कर लिया करो सारे वर्ड से कि कौन सा हो गया है। ओके, लास्ट में जो बच जाएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हो गया ये, और वर्ब हो गई ये, बचा कौन सा है, पानी। तो ड्रैंक द वाटर। अब हमारा फर्स्ट टाइप तो हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है, सेकेंड टाइप है नेगेटिव। ओके, तो सबसे पहले हम इसके रूल्स देखते हैं, रूल्स क्या होते हैं। तो नेगेटिव में आपको मैंने बताया था नॉट लगता है, तो इसके रूल्स हैं, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, अब एक चीज़ देखिए आप कि अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रहा था, लेकिन नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, अफर्मेटिव में सेकेंड और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो अब हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल जो है हम रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है, वह गृह कार्य पूर्ण नहीं करता था। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, और बॉय है तो हम इसमें ही यूज़ करेंगे। ओके, ही। अब डिड आएगा। ओके, तो जैसे बेटा हम प्रेजेंट में कर रहे थे, डू किसके साथ आएगा, डस किसके साथ में आएगा, तो बट इसमें डिड जो है वो सभी के साथ में आएगा। ओके, इसमें कोई सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग नहीं आएगा, डिड सभी के साथ में यूज होगा। तो ही डिड। अब क्या आएगा, नॉट, ही डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फॉर्म हम कैसे देख लेते हैं, पहचान के साथ में एक और वर्ड, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें करता था। ओके, लास्ट में क्या है, करता था। तो करने के लिए हम अलग से मीनिंग नहीं लेंगे। जब हम पूर्ण वर्ड होता है ना, तो जब इसकी मीनिंग लगाते हैं, इसकी इंग्लिश लगाते हैं पूर्ण की, तो उसी में ही करने की मीनिंग आ जाती है। तो हम करने के लिए अलग से कोई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, उसकी मीनिंग जो है पूर्ण में ही आ जाएगी। तो पूर्ण को क्या बोलते हैं, कंप्लीट। ओके, कंप्लीट, और इसी में इसकी मीनिंग आ जाएगी करने की, तो कंप्लीट। ओके, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो गई हमारी। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि ऑब्जेक्ट कौन सा है,
तो सबसे पहले मैंने बताया था आप अंडरलाइन कर लिया करो कि कौन सा वर्ड हमारा हो चुका है और कौन सा रह गया, लास्ट में जो छूट जाता है, रह जाता है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो हमारा ये भी हो गया है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। बचा क्या है? गृह कार्य। तो कंप्लीट द होमवर्क। ओके, तो ये हमारा चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द रूल्स। नेक्स्ट टाइप है इंटरोगेटिव। इसको इंट्रोगेटिव भी प्रोनाउंस करते हैं और इंटरोगेटिव भी। ओके, तो थर्ड टाइप हमारा है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाती है। नेगेटिव और अफर्मेटिव में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, बट इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब्स में क्या है? डिड, तो हम डिड को पहले ले आएंगे, डिड। ओके, अब क्या है हमारा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या क्या? वे गाना गाते थे। सब्जेक्ट क्या हमारा? वे। तो क्या हो जाएगा? वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। अब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कौन सी होती है? मैंने आपको एक तरीका बताया था पहचान के साथ में एक और वर्ड लेने का। तो गाते थे, गाने की क्या होती है? सिंग। सिंग। अब क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट? तो सबसे पहले मैंने बोला था ना, देख लेते हैं अंडरलाइन करके कौन सी चीज़ हमारी छूट गई है, बची है इसमें। तो ये भी हो गया, इसके लिए हमने डिड यूज़ कर दिया है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्या बचा हमारा? गाना, सिंग द सॉन्ग। ओके बच्चों, क्लियर है ना ये टॉपिक आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके तीनों टाइप हमने देख लिए हैं कैसे होंगे। ओके, थैंक यू।